श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और इन सर्दियों के मौसम में सूर्यदेव को अर्घ्य देने का हमें कितना बड़ा फल मिलता है यह आप सभी लोग शायद पहले से जानते हो। इस वीडियो में हम आपको इन सर्दियों के मौसम में सूर्यदेव को अर्घ्य देने के कौन से वो नियम हैं जिनका आप लोगों को पालन जरूर करना चाहिए जब आप इन सर्दियों में सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए सर्दियों में सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे तो भाई आपके जीवन में आ रही सारी दुख और परेशानियां दूर होंगी, आपकी मनोकामनाएं भी जो है वो यहाँ पर पूरी बहुत ही जल्द हो जाएंगी। तो कौन से वो नियम है इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सर्दियों में सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले। और अगर आप लोगों के जीवन में कोई भी परेशानी है, नौकरी नहीं लग रही है या आपकी जीवन में दुख और परेशानी है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, शादी विवाह नहीं हो रहा है, तो उस जगह पर आप लोगों को कैसे सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए वो भी इस वीडियो में हम आपको आखिरी में बताएंगे। पर अभी हम आप लोगों को वो नियम बता रहे हैं जो कि सभी लोगों के लिए है। इन नियमों का पालन सभी लोगों को सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप लोगों अगर अभी तक सूर्यदेव को अर्घ्य नहीं दे रहे हो तो भाई आप लोगों को आज से ही सूर्यदेव को अर्घ्य देना मतलब चालू कर देना चाहिए जब भी आप लोगों की अगली सुबह होती है ना। क्योंकि दोस्तों सूर्यदेव को अर्घ्य देने से हमारी जीवन की सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं, हमारी बाधाएं दूर होती हैं, हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल होता है सूर्यदेव की तरह। ठीक है, इस वजह से सूर्यदेव को अर्घ्य देना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि घर के बड़े सदस्य को सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, नहीं, घर के सभी सदस्यों को, बच्चों तक को जो है सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। अब अर्घ्य कैसे देना चाहिए, क्या नियम है उनके, वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। देखो, सूर्यदेव को अर्घ्य देने का सबसे पहला नियम क्या कहता है वो जानो। देखो, अगर आप लोग भी सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले हो या शुरू करने वाले हो तो वो किस दिन से कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, वो रविवार के दिन से आप लोग सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुरू कर सकते हो। वैसे किसी भी दिन से कर सकते हो, पर अगर आपका मन है कि नहीं अभी एक दो दिन छोड़कर करना है तो आप लोग रविवार के दिन से सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुरू कर सकते हो। क्योंकि रविवार का दिन किसका होता है, भगवान सूर्यदेव का होता है। ठीक है, तो इस दिन से आप लोग क्या कर सकते हो कि सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हो, है ना। और अगर आप लोग सूर्यदेव को अर्घ्य देते हो तो उसका नियम यह है कि आप लोगों को सूर्योदय से पहले उठना होता है। सूर्योदय से पहले उठकर आप लोगों को शुद्धता का ध्यान रखना होता है। मतलब जो भी आपके स्नान वगैरह का कार्य है वो आप लोगों को करना होता है। कब, सूर्योदय से पहले, है ना। मतलब कि अगर आप लोग सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले हैं तो सूर्योदय से पहले मतलब सूरज निकलने के पहले आप लोग उठ जाइए। और जब तक सूरज निकलता है आप स्नान वगैरह सारे काम उसमें निवृत्त हो जाइए, अपना स्नान वगैरह सारी कुछ कर लीजिए। और जैसे ही सूर्य के निकलने के समय हो जाता है, सूर्य के निकलने की बारी आ जाती है, तो उस समय आप लोग अपना जो लोटा है उसे तैयार करो जिस लोटे से आप लोग सूर्य को अर्घ्य देने वाले। क्योंकि जो अर्घ्य दिया जाता है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं चलता है कि आप लोग 8, 9, 10 बजे सूर्य को अर्घ्य दे रहे हो, चलता वो भी है, दिक्कत कुछ नहीं है। पर जो नियम कहता है वो यही कहता है कि हमें हमेशा सूर्य को अर्घ्य कब देना चाहिए, जब सूर्य उग रहा हो, है ना। तो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का हमें बहुत ही बड़ा और यहाँ पर विशेष फल देखने के लिए मिलता है। तो करना क्या है, आप लोगों को लेना है एक लोटा। अब लोटा कौन सा लोगे, विशेष रूप से तांबे का लोटा यहाँ पर आप लोगों को लेना होता है। तो तांबे का एक लोटा आप लोगों को लेना है, उसके अंदर आपको जल भरना है। अब जल कौन सा भरोगे, शुद्ध जल भरोगे। अब शुद्ध जल भी कौन सा भरोगे, देखो अगर आप लोगों के घर में मतलब कि जेट वगैरह या हैंडपंप वगैरह लगा हुआ है जहाँ से आप लोग ताज़ा जल निकाल सकते हो तो आप लोगों को वही ताज़ा जल लेना चाहिए। और अगर आपके पास ये हैंडपंप वगैरह नहीं लगा हुआ है, जेट वगैरह नहीं है, ताज़ा जल आप लोग नहीं निकाल सकते, तो जब भी आपके घर में नल आते हो, पानी आता हो, तो उस समय आप लोग जो है अपना एक लोटा जल तांबे का ही जो सूर्य को अर्घ्य देने वाला है इसको आप लोग उस समय भर कर रख लो। और भरने के बाद इसे किसी शुद्ध वाली जगह पर या अपने घर के रसोई घर में या पूजन वाली जगह पर जाकर इसे रख दो। क्योंकि अगले दिन फिर आप लोग इसी जल से जो है सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हो। अगर आपके घर में ताज़ा जल निकालने की कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है तो जब भी आपके घर में नल आते हो, कोई से भी नल आते हो, तो उस समय आप लोग अपना एक लोटा सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए अलग से भरकर रख लो। ठीक है, अब जैसे ही दोस्तों अब सुबह होती है तो आप लोग अपने उसी लोटे से जो है मतलब उसी जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हो। उठना कब है, सूर्योदय से पहले उठना है। और अर्घ्य कब देना है, मतलब सूर्यदेव को जल कब चढ़ाना है, सूरज जब उग रहा हो, सूर्य उदय जब हो रहा हो, ठीक है, उस समय आप लोगों को यहाँ पर जल देना है। अब दोस्तों यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी समस्या आती है सर्दियों के समय में कि सर्दियों के समय में क्या होता है कि सूरज जो है अक्सर दिखता नहीं है। मतलब कि बादल वगैरह होते हैं, कोहरा वगैरह होता है, तो ज़्यादातर दिनों में जो है सूरज छुप जाता है, सूरज हमें दिखता ही नहीं है, सूर्योदय मतलब दिखता ही नहीं कि कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। तो उस जगह पर हमें किस नियम का पालन करना चाहिए वो भी यहाँ पर सुन लो। तो देखो, आप लोग प्रतिदिन तो सूर्य को अर्घ्य दे ही रहे हो, है ना, प्रतिदिन दे रहे हो और एक ही जगह पर खड़े होकर दे रहे हो। आपको एक ही जगह पर मतलब सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज आपने इधर खड़े होकर दे दिया तो कल उधर खड़े होकर दे दिया। आप अपने ही घर में एक ऐसी जगह चुन लो जहाँ पर आप लोग रोज़ खड़े होकर जो है सूर्य को अर्घ्य दोगे। तो रोज़ जिस जगह पर आप लोग खड़े होकर अर्घ्य देते हो पूर्व की दिशा की तरफ करके, क्योंकि सूर्य कहाँ से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है, तो पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके आप लोग अपना जल देते हो। तो सर्दियों के मौसम में भी अगर
किसी दिन आपको सूर्य देवता नहीं भी दिखते हैं, सूर्यदेव नहीं भी दिखाई देते हैं, तो आप लोग जैसे प्रतिदिन जो है सूर्यदेव को अर्घ्य देते हो, वैसे ही आप लोग जो है जिस दिन आपको सूर्यदेव ना दिखाई दें उस दिन भी आप लोगों को देना है। अनुमान से आप लोग मन ही मन में ध्यान करके कि हाँ हमारे सामने सूर्यदेव है, पूर्व का मुख करके, और जिस तरीके से सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं वैसे ही आप लोगों को देना है। मन ही मन भाव बना लेना कि हाँ आपको सामने सूर्यदेव दिख रहे हैं। सर्दियों के मौसम में सिर्फ हम लोग यही कर सकते हैं और यही नियम कहता है कि आप लोग ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और पूर्व दिशा की तरफ अगर आप लोगों को जब भी पता नहीं चल रहा है कि यार सर्दियों में किस तरफ से सूरज निकल रहा है, तो आप लोग बस पूर्व दिशा की तरफ करके अपना मुख करके इस जल को आप लोगों को सूर्य को अर्घ पूर्व दिशा की तरफ करके आप लोगों को देना है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। अब इसके बाद में दोस्तों और भी ऐसे नियम है जिनके बारे में शायद आप लोगों को पता भी नहीं है, पर आप लोगों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप लोगों को इन नियमों के बारे में नहीं पता है और आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हमसे कोई गलती होती है तो उसका हमारे ऊपर दोष भी लगता है। इसलिए हम आप लोगों को ये नियम जो है अभी बता रहे हैं ताकि आप लोगों की जो है गलती जो भी आप लोग करते हो वो गलती ना करें और आप अपनी गलती सुधार लो और सही तरीके से सूर्य को अर्घ्य दो, है ना। तो आप जानते हैं आगे के नियमों के बारे में जो कि आप लोगों को सूर्य को अर्घ्य देते समय ध्यान में रखने चाहिए इन सर्दियों के मौसम में। सबसे पहली चीज़ आपको तांबे के लोटे से जल देना चाहिए, है ना। अब जब आप लोग सूर्यदेव को जल देने के लिए जाते हो, खड़े होते हो, तो खड़े होकर आप लोगों को जल देना है, ये बात आप सभी लोगों को पता ही रहता है। और उस समय आप लोगों को कुछ भी मतलब चप्पल पैर में नहीं पहनना होता है, नंगे पैर ही जो है आप लोगों को खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना होता है ना। और अगर आप लोग चाहें तो आप जहाँ पर खड़े हो रहे हैं वहाँ पर कुछ आसन वगैरह बिछाकर फिर उसके ऊपर खड़े होकर आप लोग सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, पर पैरों में जो है कुछ चप्पल वगैरह नहीं पहन सकते, क्योंकि सर्दियों के मौसम में लोगों का क्या होता है कि भाई बहुत सर्दी है तो हो सकता है चलो चप्पल पहनकर हम लोग जो है यहाँ पर मतलब कि सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे तो घर की चप्पल है, हम उन्हें कहीं बाहर पहन कर नहीं जाते हैं, तो हम उन चप्पलों को पहन करके सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। नहीं, चप्पल कोई सी भी हो, चाहे घर की हो, चाहे अच्छी से अच्छी हो, चाहे नई चप्पल ही क्यों ना हो, आप लोग चप्पल को पहनकर जो है यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य नहीं दे सकते। अगर ऐसा करोगे तो फिर आप लोगों के ऊपर दोष लगेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। नंगे पैर जो है आप लोगों को सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, चाहे कितनी ही सर्दी पड़े। हाँ, आप लोग मोजे पहन सकते हो, मोजे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोजे वगैरह पहनकर आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हो, आप लोगों को वो चीज़ें चल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप लोग जब सूर्यदेव को अर्घ्य दो ना, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो सूर्यदेव को अर्घ्य है वो कभी एक हाथ से नहीं देना है, दोनों हाथ से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। और जब दोनों हाथ से आप अपने एक लोटे को पकड़ते हो तो उस समय आपको ये बात का ध्यान रखना होता है कि आपका जो अंगूठे हैं वो लोटों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मतलब जो लोटा है आपने दोनों हाथ की हथेलियों में पकड़ा हुआ है एक लोटे को, वो जो लोटा है उससे आप अपने अंगूठे को टच नहीं करोगे, दोनों हाथ की हथेलियों से जल चढ़ाओगे, पर आपका जो अंगूठा है वो इस लोटे से टच नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को जो है सूर्यदेव को यहाँ पर अर्घ्य देना चाहिए बिना अंगूठे को टच कराए, है ना। उसके बाद में दोस्तों आप लोग जो सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हो, है ना, अब अर्घ्य आप लोग देते हो तो किससे देते हो? जल से देते हो। तो वो जल कैसे आप लोगों को देना चाहिए? अपने दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर की तरफ करके, मतलब ऊपर और थोड़ा सा तिरछा करके आप लोगों को जो है जल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अपने हाथों के बराबर में ही जो है नीचे से ही जल दे रहे हो, नहीं, अपने दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर उठाकर अपने एक लोटे को पकड़कर फिर आप लोगों को एक धारा से धीरे धीरे करके आप लोगों को यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जब आप लोग सूर्य को अर्घ्य देते हो ना, तो उस समय आपको भगवान सूर्य जी का कोई भी एक मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए। बहुत ही आसान मंत्र है ओम सूर्याय नमः, इसका आप लोग जाप कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं सूर्यदेव के, पर सबसे आसान यही है कि ओम सूर्याय नमः का आप लोग जो है जाप करते करते सूर्यदेव को यहाँ पर अर्घ्य दे सकते हैं। आप चाहो तो गायत्री मंत्र का भी जो है यहाँ पर जाप कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब एक और नियम है जिसका आप लोगों को पालन करना चाहिए। जैसे कि आप लोग सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हो ना, अब सूर्यदेव को जब आप अर्घ्य देते हो तो वो जो जल है वो जल नीचे गिरता है। अब वो जब जल नीचे गिरता है तो उसकी छींटे भी जो है ऊपर की ओर उचकते हैं ना। तो ध्यान क्या रखना है, अगर आप लोग सूर्यदेव को जल देते हो और वो जल की जो छींटे हैं, जैसे ही जल नीचे गिर रहा है तो उसके जो छींटे हैं वो आपके ऊपर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, इससे दोष लगता है। आप जो जल सूर्यदेव को चढ़ाने के लिए दे रहे हो, मतलब सूर्य को जो अर्घ्य दे रहे हो, वो जो जल नीचे गिर रहा है और नीचे से अगर वही जल आपके पैरों पर छींटे आ रहे हैं उसके, तो भाई इस चीज़ को आपको रोकना होगा। अगर अभी तक आप ऐसी गलती करते आ रहे होगे तो इस चीज़ को सुधार लेना है। या तो अपने सामने कोई ऐसी चीज़ रख दो जिससे कि वो जो जल की छींटे हैं वो आपके ऊपर ना आ पाए। किसी भी तरीके से जो जल के छींटे हैं वो आपके पैरों पे तो आना ही नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो जो जल से आप लोग सूर्य को अर्घ्य दे रहे हो वो जल कभी भी आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, ना तो उस जल के छींटे आना चाहिए। हो सकता है कभी कभी बहते हुए भी आपके पैर के पास वो जल आ जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो जल बहता हुआ भी आपके पैर के पास में नहीं आना चाहिए, ना तो उस जल के छींटे आपके ऊपर होना चाहिए। तो आप अपनी इस तरीके से व्यवस्था जमा लो कि हाँ, आप लोग जब जल चढ़ाओ तो उसके छींटे आप लोगों के ऊपर ना आए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग मल्टीज़ में या फ्लैट्स में या किराए के घर में रहते हैं, तो भाई वहाँ पर क्या होता है कि भाई ऐसी जल चढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है कि भाई हम लोग जल चढ़ा लें, है ना। कुछ लोगों के यहाँ छत वगैरह भी नहीं होती है, तो उन लोगों को बहुत परेशानी होती है कि भाई हम लोग सूर्य को अर्घ्य कैसे दें, है ना।
तो देखो, अगर आप लोगों के यहाँ खुली जगह है, मल्टीज़ में भी अगर आप लोग रहते हैं, आपकी बालकनी में अगर खुली जगह है, तो अगर आपको वहाँ से सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं तो आपको वहाँ से जो है सूर्यदेव को अर्घ्य दे देना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल धूप में ही खड़े होकर, छत पे ही खड़े होकर आप लोगों को सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। जब मजबूरी होती है तो उस समय आप लोग ऐसा भी काम कर सकते हो ना। हाँ, अगर आप लोग मल्टीज़ में किराए के घर में रहते हो और उस समय आप लोगों को सूर्यदेव नहीं दिख रहे हैं और नहीं दिखते हैं, किसी दिन नहीं दिख रहे हैं और किसी दिन आप लोग कर भी लेते हो कि हाँ चलो कहीं पर जाकर जल चढ़ा देते हो, पर किसी दिन अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि यार हम अपने घर में हमें सूर्यदेव को अर्घ्य देना है और सूर्यदेव हमारे घर से दिखते नहीं है, तो उस समय पर आपको क्या करना है कि अपने ही घर में कोई एक अच्छी सी जगह देखना है ना। अगर बालकनी है तो वहाँ पर चले जाना है, नहीं है तो अपना ही कोई अच्छा सा घर का कमरा देख लीजिएगा और सबसे पहले अपने मतलब नीचे एक कोई सा पात्र रखिएगा जिसके नीचे जो सूर्यदेव को आप अर्घ्य देंगे उसका जल गिरेगा। ठीक है, तो करना क्या है, आप लोगों को अपना पूर्व का मुख करना है। अपने घर में कहीं पर भी अच्छी जगह पर खड़े होकर आप सूर्यदेव को बिना देखे भी अर्घ्य दे सकते हो। ठीक है, ये कब करना है, जब आपकी कोई मजबूरी हो कि भाई हाँ सूर्यदेव को अर्घ्य नहीं दे पा रहे हैं या छत पे नहीं जा पा रहे हैं या हमारे यहाँ छत ही नहीं है या हमारे यहाँ से सूर्यदेव दिखते ही नहीं है, तो उस जगह पर आपको ऐसे काम करना है। ये मल्टीज़ वालों और किराए वालों घर के लिए ये बातें हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपने घर में ही जो है अपने सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। पूर्व की तरफ अपना मुख कर लेना है और जिस तरीके से एक लोटे को दोनों हाथ की हथेलियों में पकड़कर ऊंचे हाथ करके आपको जल देना है, वैसे ही देना है। बस जो जल आप लोग नीचे गिराओगे वो किसी एक पात्र में गिराना, उस जल की चींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। मन ही मन आपको सूर्यदेव का स्मरण करना है, आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है, ओम सूर्याय नमः का जाप करते करते आपको सूर्यदेव को वहीं पर खड़े खड़े अर्घ्य दे देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग अर्घ्य दे देते हो तो उसके बाद जो नीचे पात्र रखा हुआ था उसके अंदर जल भर जाएगा। तो वो जो जल है वो आप किसी भी वृक्ष में जाकर, किसी भी पेड़ में जाकर डाल सकते हो। फिर बाद में जब भी आपको सूर्यदेव दिखते हैं आप उनके वहीं दर्शन कर लो, हाथ जोड़कर उनके सामने प्रणाम कर लो। पर सूर्य को आपको अर्घ्य कब देना है, उगते हुए सूर्य के समय में, मतलब जब दिन हो रहा हो, सुबह के समय, जब आप लोगों को यहाँ पर अर्घ्य देना चाहिए, चाहे कितनी ही ठंड हो, कितना ही कुछ हो, नियम यही कहता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को जो अगले नियम है उसके बारे में भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि जब आप लोग सूर्यदेव को अर्घ्य देते हो तो आपको उस समय दर्शन भी करने होते हैं। किस चीज़ के, भगवान सूर्यदेव के। कैसे करने होते हैं, एक तो वो दर्शन होते हैं कि हाँ सूर्य उग रहा है तो उस उगते हुए सूर्य में से आप सूर्यदेव के दर्शन करते हो, और एक दर्शन आपको कैसे करना होता है कि जो जल की धारा आप लोग बनाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हो धीरे धीरे करके, तो वो जो धारा बनती है ना जल की, उस जल की धारा के बीचों बीच से आपको सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। कहाँ से, ऐसे सादा तो कर लेते हो आप लोग, पर जो जल की धारा आप लोग नीचे गिरा रहे हो, अर्घ्य दे रहे हो, उस जल की धारा में से बीचों बीच से आप लोगों को सूर्यदेव को के दर्शन यहाँ पर करने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, ऐसे किया करो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपने सूर्यदेव को अर्घ्य दे दिया। अर्घ्य देने के बाद आप लोगों को वहाँ पर खड़ी होकर परिक्रमा भी करनी पड़ती है। क्या नहीं करनी पड़ती है, परिक्रमा कैसे करनी पड़ती है सूर्यदेव की, जिस जगह पर आप खड़े हुए हो उसी जगह पर या तो एक परिक्रमा मतलब एक चक्कर लगा लो, चक्कर मतलब एक बार वहीं के वहीं खड़े होकर घूम लो आप, है ना। जैसे सूर्यदेव की तरफ मुख खड़े करके खड़े हुए हो तो सीधे हाथ की तरफ से एक राउंड लगा लो, वहीं के वहीं खड़े होकर गोल गोल घूम जाओ, वापस सूर्यदेव की तरफ आ जाओ। ठीक है, तो एक चक्कर आपका हो गया, तो एक परिक्रमा ये आपकी हो गई। तो कम से कम एक परिक्रमा या तो 3 परिक्रमा आप लोगों को सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद जरूर करनी चाहिए। ये भी बहुत ही यहाँ पर अच्छा माना जाता है। जब भी सूर्यदेव को अर्घ्य दें तो पहले सूर्यदेव के दर्शन करें और थोड़ा सा झुककर ही सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधे तन कर खड़े हुए, नहीं, थोड़ा सा झुककर ही आप लोगों को सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। और जब आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे दें तो आप लोग क्या करें, जिस जगह पर आपने जो जल है ना वो चढ़ाया हुआ है ना, उसी जल में अपनी 2 उंगली अपने सीधे हाथ की हथेली को थोड़ा सा लगाकर उस जल में और उसे अपने मस्तक पर और अपने हृदय पर एक बार लगा लिया करो। वो एक तरीके से भगवान सूर्यदेव का आपके लिए आशीर्वाद होता है। ठीक है, और हमने आपको मंत्र बता ही दिया है कि ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप करते हुए आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके घर में धन की कमी है तो आपको किस तरीके से यहाँ पर जल चढ़ाना चाहिए, विवाह नहीं हो रहा है तो किस तरीके से जल चढ़ाना चाहिए, संतान प्राप्ति के लिए किस तरीके से जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है, जो अभी तक हमने आपको नियम बताए सभी लोगों के लिए। इस नियम का पालन करने से, इस तरीके से सूर्य को अर्घ्य देने से आपकी सारी दुख परेशानियां वैसे भी दूर होती हैं। पर आपको अगर अलग से कोई जल चढ़ाना है धन की कमी के लिए, विवाह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, तो वो इस तरीके से आप चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके घर में धन की कमी है और धन की कमी के लिए आप लोग जल चढ़ाना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक तांबे के जल के अंदर एक गेंदे का फूल डालना पड़ेगा, उसके अंदर थोड़ी सी रोली या कुमकुम डालना पड़ेगा, थोड़े से अक्षत 1-2 दाने या 5-6 दाने डालने पड़ेंगे। उसके बाद सूर्यदेव के मंत्र का जाप करते हुए, ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कमी दूर होती है, पैसों की जो समस्या है वो दूर होती है और आपके घर में पैसा आता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप लोग विवाह के लिए सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहते हैं तो विवाह के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, अपने एक तांबे के लोटे के अंदर जल भरकर उसके अंदर एक पीला कनेर का फूल डालकर, उसके अंदर आंवले का रस डालकर या थोड़ा सा आंवला कटा हुआ डालकर या आंवले का रस डालकर आप लोगों को उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर जो होता है वो डालकर थोड़ा सा एक चुटकी, और इससे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे आपके विवाह की जो मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सही हो जाती हैं और आपका विवाह अच्छी जगह पक्का हो जाता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद आपको प्रार्थना भी करनी होती है जिस चीज़ की आप कामना यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में संतान प्राप्ति के लिए अगर आप लोग जल चढ़ाना चाहते हैं तो उस जगह पर आप लोगों को अपना एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर
रोली डालना है सबसे पहले, उसके बाद अक्षत डालना है और उसके बाद एक लाल कनेर का फूल डालना है। अगर लाल कनेर का फूल ना मिले तो कोई भी लाल फूल लेकर उसके अंदर डालना और फिर उसके बाद जो है सूर्यदेव के मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है सूर्यदेव को अर्घ्य देना है अपनी किसी अलग मनोकामना के लिए। बाकी जो भी विशेष नियम थे वो हमने आपको बता ही दिए हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है सूर्यदेव को अर्घ्य देने से जुड़ा हुआ, वो भी विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में, क्योंकि ये वीडियो हमने विशेष रूप से सर्दियों के मौसम के लिए ही बनाई है सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए, तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए आराम से मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर भी आप लोग ये सारी जानकारी को पढ़ सकते हो। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।